हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफएमटीसी स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर आपने इस स्टॉक को लेकर के रखा है और अगर हमारा चैनल पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर था और स्टॉक की ये जो प्राइस थी 34 रुपए के आसपास की थी। तब से स्टॉक हमारा अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज जरूर समझना चाहिए कि जो लोग लॉन्ग टर्म में लेकर के रखते हैं उनको 200 दिनों के मूविंग एवरेज का जरूर यूज करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। अब हमारा मकसद मकसद एक ही है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो पुराने हाई लेवल है और लो लेवल है उनको मार्क करिएगा। जैसे कि यहाँ जो हाई बना वो हाई के प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। फिर अगर आप देखेंगे तो इस हाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई बना वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के हमें टारगेट मिला। अब स्टॉक ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया और पुराने हाई जितने भी थे उसको ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया था जो लगभग हमारा 102 के आसपास का है। अब स्टॉक में हाई बनाने के बाद गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और ये लो अगर आप देखेंगे तो हमारा 73.55 का है। अब स्टॉक ने हाई ऊपर की तरफ बनाया और इस लेवल को टेस्ट किया जो लगभग हमारा यहाँ पर था 90 के आसपास का। तो 90 का स्टॉक ने हाई बनाया, स्टॉक में गिरावट आई और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने गिरावट दिखाई पर स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो हैमर बनाई, पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है। तो यहाँ पर बाकी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बन रही थी और हर एक कैंडल हमारी लो को इंडिकेट कर रही थी, लो बनाते हुए जा रही थी। पर आज स्टॉक ने क्या किया, जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस थी वो दोनों ही हमारी पास में है और पॉजिटिव हैमर कैंडल के रूप में दिखाई दे रही है। तो कल हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे तो पहला जो टारगेट रखना है आपको इस कैंडल के हाई का रखना है और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है लगभग लगभग 82.80 का। और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल आपको इसी कैंडल के लो का रखना है क्योंकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो फिर से कंटिन्यूस गिरावट दिखाई दे सकती है और सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और टारगेट आपको इसके बाद दूसरा वाला रखना है यहाँ पर इस कैंडल के हाई का जो लगभग हमारा 89 से लेके 90 के बीच का है। जब ये टारगेट हिट हो जाता है और स्टॉक हमारा लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको फिर से यही टारगेट मिलेगा जो 101 रुपए 90 पैसे के आसपास का है। तो 101 102 रुपए का उसके बाद का टारगेट रहेगा। स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अप ट्रेंड में है क्योंकि हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। साथ ही स्टॉक को इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। तो हमारा जो लास्ट का लो बना था वो अगर आप देखेंगे हाई बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई दी और ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो लो बना है यहाँ पर बना है और ये लो अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। अब हाई बनाने के बाद स्टॉक यहाँ तक गिरा। तो स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। तो हमारे इस लो को मेंटेन करके चलना होगा और इस लो के आसपास या इस लो के ऊपर लो बना करके इस हाई को ब्रेक करके नया हाई जो बना था इसको टेस्ट जरूर करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पर स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक लगातार लो बना रहा है। तो अगर कल भी अगर लो बनता है तो गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े टारगेट की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक अभी हमारा इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक रेंज क्लियर नहीं होगी तब तक स्टॉक को भी हमारा एक डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।